पहले स्वागत करता हूं कि बीवीएफसीएल में हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि देश का हर कोने कोने में लोग जो है इसको ठीक से धूमधाम से मनाएं और एक देश भक्ति का माहौल जो है वो क्रिएट होना चाहिए, लोगों में फील होना चाहिए कि 75 साल पूरा हो रहा है देश को, तो देश ने 75 साल में क्या मिला और वो पब्लिक को मिलना चाहिए। उस कड़ी में बीबीएफसीएल का जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है उसमें हम लोगों ने कोशिश किया कि नामरूप के लिए जैसा एक पार्क का इनागुरेशन करने के लिए डॉक्टर भूपेन हजारिका पार्क जो कि असम का एक गौरव है, मतलब हर रोग रोग में खून में उनका नाम है, तो आज वो पार्क का इनागुरेशन भी था। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने टाइम अपना निकाला और दिए, और हम लोगों ने वो आने से क्या हुआ कि हमारा भी उत्साह में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आया कि चलिए हमारा साथ जो है स्टेट का प्रशासन भी जुड़ा हुआ है, तो हम जो भी करेंगे अल्टीमेटली दोनों मिलकर वो चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बीवीएसएल में मैं अक्टूबर 1 तारीख को ज्वाइन किया, तो 3 ही महीना, ये चौथा महीना चल रहा है। जैसे चौथा महीना में मैं आपको बोलता हूँ कि हम लोग का फैक्ट्री का पिछले 3 महीने से प्रोडक्शन अगर आप उठा के देखेंगे तो प्लांट अभी 80% तक अचीव करना चालू कर दिया। तो 80% में और थोड़ा हम लोग को जो 100 करोड़ अभी मिला है, वो 100 करोड़ तो हम लोगों ने बैंक में एफडी में रखा है, क्योंकि उसका सारा टेंडरिंग अभी चल रहा है। तो वो टेंडरिंग करके जो हमारा सीन ग्रेस कंप्रेशर वगैरह है उसका कुछ पार्ट्स को चेंज करना है, वो एक बार चेंज कर देंगे तो हम 100% तक प्रोडक्शन लेके चले जाएंगे। और 100% तक लेंगे तो शायद पिछले 5 साल का जो 4-5 साल 6 साल का जो रिकॉर्ड है उसको हम क्रॉस कर जाएंगे पूरा का पूरा। अभी हम पिछले 2 साल का रिकॉर्ड क्रॉस करने जा रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि अगले साल को जो है पिछले 6-7 साल का पुराने रिकॉर्ड जो है उसको क्रॉस करने के लिए जाएंगे। बाकी बीबीएफसीएल में जैसा आपने देखा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं जब भी पहली बार दिल्ली में मिला था, मेरे को एक ही चीज़ बोले थे, जो मोहंती जी आप जाइए, आप काम खुलेपन से कीजिए, राज्य सरकार आपका साथ में है, आपको क्या क्या चाहिए सिर्फ बोलिए। तो मेरा दिमाग में जितना उस टाइम पे जितना मैं घुमा था, मेरे को लगा था कि हॉस्पिटल यहाँ का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों से सुना था कि हर छोटा छोटा चीज़ के लिए डिब्रूगढ़ नहीं तो दुलियाजान भागना पड़ता है। और पर्टिकुलरली मेरा बीबीएफसीएल का भी आदमी जो है, कोई छोटा ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ जाके वो उस एरिया में देता है। तो हम भी एक आइडिया आया कि नहीं, हम हॉस्पिटल को एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि हमारा भी मेडिकल खर्चा कम होगा। प्लस ये जो नियर बाई जितना टी गार्डन्स है, हम टी गार्डन्स का मैनेजर लोगों को भी अभी कंसल्ट कर रहे हैं कि अगर वो डिब्रूगढ़ में सपोज कोई ऑपरेशन 20,000 में करते थे, तो हम बोलेंगे हम उसको 15,000 में कर देंगे। आप डिब्रूगढ़ क्यों भेजेंगे, मेरा हॉस्पिटल में भेजिए। आपका जो भी खर्चा हो रहा है, जैसा अभी एपीएल भी नज़दीक में आ रहा है, एपीएल का भी जो मेडिकल का खर्चा होगा वो हम डिब्रूगढ़ का हॉस्पिटल का थ्रू नामरूप का हॉस्पिटल का थ्रू वो सारे चीज़ को हम एड्रेस करेंगे, ताकि यहाँ का लोगों को बार बार भाग के इतना दूर ना जाना पड़े। हमारे पास ऑलरेडी 12 डॉक्टर है और 4-5 डॉक्टर, अभी 2 डॉक्टर, एक गायनोकोलॉजिस्ट और एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट का रिक्रूटमेंट निकला है, वो रिक्रूट कर रहे हैं। और भी जो 2-3 डॉक्टर लगेगा वो भी रिक्रूट करेंगे। प्लस हम क्या करेंगे, हम जैसा दिल्ली हुआ, गुवाहाटी हुआ, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको भी हम जो है एक मंथली एनुअल मतलब मंथली हायर का एक प्रोग्राम बनाएंगे कि वो महीने में एक बार आ गए, उनका फ्लाइट का आना जाना दे दिया, सुबह से आए शाम तक बैठे, कुछ पेशेंट्स देख लिए, कुछ सजेशन दे दिए। और हम यहाँ पे हॉस्पिटल में अभी पूरा चीज़ को हम ऑटोमेशन करने जा रहे हैं। वो भी सॉफ्टवेयर, हम ऑलरेडी एनआईसी से बात हुआ है, वो सॉफ्टवेयर का टेंडर भी निकल रहा है। वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम खर्चा कर लेंगे, ताकि जो पेशेंट वहाँ एंट्री करेगा, वो एंट्री से लेके एग्जिट तक सारा मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड होगा, ताकि वो कभी भी उस हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा तो मेरा डॉक्टर को उसका मेडिकल रिकॉर्ड ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो उसका आईडी नंबर मारेगा या आधार नंबर मारेगा तो उसको पूरा मिल जाएगा, ये आदमी का क्या बीमारी हुआ था, क्या ट्रीटमेंट उसको मिला था, और इसको आगे चल के क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये सारा रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इस सिस्टम को हम बना रहे हैं ताकि जो है ये हॉस्पिटल पूरा का पूरा ऑटोमेटेड हॉस्पिटल होगा।
एंट्री से एग्जिट तक सारा रिकॉर्ड रहेगा, कोई मैनुअल एंट्री नहीं होगा, सब कंप्यूटराइज्ड उस सिस्टम में होगा। तो ये एक हॉस्पिटल का कड़ी में हम जा रहे हैं। बाकी जैसा लोकल एमएलए साहब से जो बात हुआ, जैसा रोड्स जहाँ जहाँ हमारा कमी है, देखिए बीबीएफसीएल का। हाँ, और एक चीज़ है कि हम मतलब हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, मेरा भी मंत्री है वो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का, उनका भी मैं शुक्रगुजार करूंगा कि उन्होंने हमको यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र सैंक्शन किया है। वो जन औषधि केंद्र जब भी हमारा हॉस्पिटल में आ जाएगा, जो मेडिसिन आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, वो मेडिसिन का खर्चा, जेनेरिक मेडिसिन का खर्चा जो है वो 20 रुपये में आ जाएगा। तो लोगों को यहाँ पे सेम, जैसा हम पैरासीटामोल खाते हैं क्रोसिन 7 रुपया, लेकिन जन औषधि स्टोर से आप अगर क्रोसिन खरीदेंगे 70 पैसा, वही पैरासीटामोल टैबलेट जन औषधि स्टोर में 70 पैसा और बाजार में क्रोसिन लेके जाएंगे तो 7 रुपया में देना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रांडेड हो गया। तो हम जन औषधि स्टोर भी यहाँ पे एक खोलने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी फाइनल अप्रूवल आ गया है। हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं जन औषधि स्टोर को। वो जन औषधि स्टोर आने से मेरा हॉस्पिटल का, इस एरिया का लोगों का जो मेडिसिन का जो अवेलेबिलिटी है, वो मेडिकल खर्चा बहुत कम हो जाएगा उसका हिसाब से। और इसका बाद मैं जैसा बोला कि एमएलए साहब से भी बात हो रहा है कि हमारा जो रोड्स है, क्योंकि देखिए बीबीएफसीएल आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल से लॉस मेकिंग करना चालू कर दिया है, जो कि ये पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा ये कोरोना पीरियड में हमारा लॉस हुआ, करीबन 250 करोड़, 250 करोड़ लॉस हुआ। तो आज 250 करोड़ लॉस कोई बड़ी बात, मतलब छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो जब भी आया, मेरे को पहाड़ जैसा अभी लग रहा है कि ये लॉस को ओवरकम करके फिर कंपनी को प्रॉफिट में लेके जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में मैनेजमेंट का सामने, लेकिन हम इस चैलेंज को भी ओवरकम कर देंगे, हम कॉन्फिडेंस है। इस साल हम पिछले साल जैसा 123 करोड़ या कितना लॉस किए थे, 125, पिछले साल 129 करोड़, 129 करोड़, उसका पिछले साल हुआ था 137 करोड़। 137 करोड़। तो 129 करोड़ का जो लॉस हुआ था पिछले साल, इस साल हम कोशिश करेंगे वो लॉस को जितना मिनिमाइज किया जा सके। और 22-23 में फिर जब भी 100% प्लांट चलेगा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ेगा, तो हम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा मेन मुद्दा है। अभी 4 ही महीने में जितना मैक्सिमम हम एक्यूमुलेट करना है। और कंपनी में और एक चीज़ हुआ है, पहले हम लोगों का यहाँ पे जैसा कोई भी फाइल जाता था, कहीं खो जाता था, कहीं पे किसका टेबल में पड़ा है, अभी हम लोगों ने एक फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, जिसमें क्या होता है, जब भी फाइल का कोई भी इनिशिएशन होता है वो ट्रैकिंग सिस्टम में जाता है। मैं आज सीएमडी मेरा ऑफिस में बैठ के देख लेता हूँ कि किसका टेबल में 3 दिन से ज़्यादा फाइल पड़ा है। हम लोगों ने एक सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी ऑफिसर 3 दिन से ज़्यादा अपना टेबल में फाइल नहीं रखेगा। अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है वो नीचे भेजेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अप्रूवल के लिए ऊपर भेजेगा, लेकिन वो फाइल पे नहीं बैठेगा, फाइल पे कोई ऑफिसर नहीं बैठेगा। और आज की तारीख में आप देखे होंगे कि हर डिसीजन मेकिंग बीबीएफसीएल में 3 दिन का अंदर हो जाता है। तो सीएमडी टेबल तक जो है कोई भी इनिशिएट हुआ तो 3 दिन का अंदर पहुंचेगा, और 3 दिन का अंदर से हम लोग इसको डिसीजन दे रहे हैं। और हम लोगों ने दूसरा एक चीज़ अभी लगा रहे हैं, ईआरपी सिस्टम, जो कि प्राइस वाटर हाउस कूपर, आप लोग को पता है कि बहुत बड़ा एक कंसल्टिंग फार्म है, उसको हम लोगों ने हायर किया है। वो प्राइस वाटर हाउस कूपर से हम कंपनी में ईआरपी लगा देंगे। ईआरपी सिस्टम ऐसा है, हर कंपनी में, बड़ा कंपनी में लगा हुआ है। उसमें क्या होता है, एक सुई से लेकर जो यूरिया निकलेगा सारे का सारा कंप्यूटराइज्ड होगा, मतलब कोई मैनुअल मैनिपुलेशन नहीं होगा। जो आप लोगों ने बीच में एक बैग का हो गया, एक कहानी हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारा चीज़ जो है हम उसी हिसाब से उसको पूरा कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। अब तब अभी क्या होगा कि जो भी चीज़ बनेगा, जैसा रॉ मटेरियल भी जो जाएगा वो कंप्यूटर का थ्रू रिलीज होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका कंप्यूटर में होगा, जो लोडिंग होगा उसका सारा कंप्यूटर सिस्टम से ट्रैकिंग होगा। तो कोई भी चीज़ जो है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आरसीएफ में है, ये ऑलरेडी नेशनल फर्टिलाइजर में है, सारा कंपनी में आज की 20 साल पहले से है। तो सिस्टम जो है, सिस्टम हम अपडेशन करने जा रहे हैं, ताकि जितना हम ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करेंगे और मशीन से उसको ले आएंगे, तो क्या होगा, मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत कम होगा उस चीज़ में। तो ये सारे जो है ऑटोमेशन का रास्ते पे हम आगे बढ़े हैं। तो मेरे को जितना लग रहा है कि अगला
मार्च महीने में मैं आप लोग को फिर से एक बार प्रेस को बुलाऊंगा। मार्च जब भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा बैलेंस शीट जब रिपाब्लिक डेत আমি ইয়াত ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পাৰ্ক এখন আমি আজি অপেনিং কৰিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ কৰিলে। চেমি ডাঙৰী আপোনালোক ভালকৈ কৈছে আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ যে এটা কথা প্ৰায় ওলাই যে 100 কোটি টকা আহিছে, 100 কোটি টকাৰে এইবিলাক অপচয় কৰিছে, পাৰ্ক বনাইছে। তেখেতে ক'লে আপোনালোক যে 100 কোটি টকাটো এতিয়ালৈকে FD কৰা আছে, তাৰ এটকাও খৰচা হোৱা নাই, কিন্তু হ'বহে প্লান্টৰ কাৰণে আহিছে। नाम निकलेगा तो उसका ऊपर एक्शन लेंगे।